Hello बच्चों, let's see this question. The question says a1, 3 and c minus 2 by 5, minus 2 by 5 are the vertices of a triangle ABC, and the equation of the triangle of the angle bisector of angle ABC is x plus y equal to 2. Then coordinate of vertex B are. देखिए बच्चों, आपको इस ट्राइंगल में a वर्टेक्स और c वर्टेक्स तो दे रखा है और b वर्टेक्स आपसे पूछा गया है, ठीक है। और साथ में जो एंगल बाइसेक्टर है बी एंगल का वो दे रखा है आपको x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन इसको लिख लेते हैं एक बार यहाँ। हमें गिवन है a 1,3 से, b वो मुझे निकालना है, और c -2/5, -2/5 ये आपको गिवन है। फिर इस एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर पे आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो आपको इस बी वर्टेक्स के बारे में जानना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि अगर मैं इसको एंगल बाइसेक्टर बोल रहा हूँ तो एंगल बाइसेक्टर से इस वाली साइड पर अगर मैंने एक 90 डिग्री डाला है, क्योंकि ये ए बी और बी सी का एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट से ए बी के ऊपर 90 डिग्री डालता हूँ तो इसकी जो लेंथ आएगी उसको डी मान लेते हैं। और ऐसे सिमिलर पॉइंट से लाइन बी सी के ऊपर भी अगर आप 90 डिग्री डालेंगे ये, तो ये दोनों लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूँ तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसका मतलब, और ये 90 डिग्री हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है कि इस ए का अगर इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज लिया जाए तो कहाँ आएगा, बी सी के ऊपर आएगा, जिसको मैं ए डैश बोल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इमेज निकाल लेता हूँ। तो इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू -2 टाइम ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट x1 y1 की इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालने का फॉर्मूला ये होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू -2 टाइम ऑफ इस पॉइंट को लाइन में रख देंगे। इस पॉइंट को लाइन में रखेंगे तो 1+3 -2 और डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आएगा 2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा केवल -2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बनेगा आपके पास x माइनस वन अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन वन इक्वल टू -2, इस तरह से। नाउ फर्स्ट एंड लास्ट से, तो x इक्वल टू तो क्या आ गया आपके पास, x इक्वल टू आ गया -1, एंड सेकेंड एंड लास्ट से तो आपके पास आ गया y इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या बन गया आपके पास, a डैश के कोऑर्डिनेट आ गए -1,1। नाउ अगर आपके पास a डैश आ गया -1,1 और c आपके पास आ गया जो पहले से दे रखा था -2/5, 2/5, तो इक्वेशन ऑफ बी सी, या सॉरी इक्वेशन ऑफ ए सी, या इसको आप बोल सकते हो इक्वेशन ऑफ बी सी बोल सकते हो। इक्वेशन ऑफ बी सी, क्योंकि इस बी सी के ऊपर मैंने 2 पॉइंट ले रखे हैं, ए डैश और सी, कोई भी ले लो ना, 2 पॉइंट मिलने चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ बी सी आ जाएगा आपके पास। वो आएगा वाई माइनस वाई वन एक्स वन वाई वन, मैं इसको बोल देता हूँ, तो वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस एक्स वन ये हो जाएगा एक्स प्लस वन। वाई टू, ये है वाई टू हमारे पास -2/5, तो -2/5 -2/5 और -1, ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन और -2/5 +1, इस तरह से। तो y -1 इक्वल टू, इसको देखा जाए तो -7/5, -7/5 ऊपर से, और इसका एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास बनेगा 3/5 प्लस का, और x प्लस 1/5 से 1/5 कट जाएगा और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो 3y माइनस थ्री इक्वल टू -7x -7 आ जाएगा। तो 7x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ साइड बी सी। अब देखिए, जो बी वर्टेक्स है ना, वो एंगल बाइसेक्टर और इस साइड बी सी को सोल्व करने पर आ जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर वर्टेक्स बी, फॉर वर्टेक्स बी निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी सॉल्विंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड लाइन बी सी। ये लाइन, ये साइड बी सी, आप ऐसा बोल सकते हो। दोनों को हम सोल्व करना चाहते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। एंगल बाइसेक्टर तो मुझे दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 2, और आपको दे रखा है साइड बी सी जो आपने निकाला है 7x प्लस 3y
प्लस 4 इक्वल टू 0। तो मैं इस वाली लाइन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर। ना दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 4x, 3y से तो 3y कट जाएगा, ये इधर था माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 6 -10 बन जाएगा। तो इक्वल टू में माइनस का 10 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 5/2। x इक्वल टू -5/2 आप इस वाली लाइन में रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y इक्वल टू आएगा 2 + 5/2, ये हो जाएगा आपके पास 4, 9/2 हो जाएगा। इसका मतलब पॉइंट आपके पास क्या आ गया, -5/2, 9/2। ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये हमारे पास b वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए -5/2, 9/2, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो की कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर मेरे को एक एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, तो एक ए वर्टेक्स का अगर मैं इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज लूँ तो वो कहाँ गिरेगा, बीसी लाइन के ऊपर गिरेगा। और मुझे 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो मैं बीसी लाइन निकाल लूँगा, जो कि हमने निकाली है 2 पॉइंट फॉर्म से। और उसके बाद बस मैंने क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर और साइड बीसी को सोल्व करने है, जिससे मुझे वर्टेक्स भी मिल जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, -5/2, 9/2। होप यू अंडरस्टैंड दिस। बेस्ट ऑफ लक।